हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज हम जानेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, विश्व इतिहास के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पुनर्जागरण का। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और इनका जो जन्म हुआ था वो फ्लोरेंस नगर में हुआ था, यानी इटली के फ्लोरेंस नगर में। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा था। इसमें दांते ने स्वर्ग और नर्क की एक फिक्शनल ट्रैवलिंग का वर्णन किया है। ठीक है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को सपोर्ट देने वाला जो दूसरा व्यक्ति था वो था पेट्रोक। पेट्रोक को इटली का मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक और कहानीकार जो हैं वो बोकेशियो हैं, यानी 1313 से 1375 तक इनको माना जाता है और इनकी जो फेमस बुक है वो है डेकामेरॉन। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी जो थे मैकियावेली 1469 से 1567 तक माना जाता है और इनकी जो फेमस पुस्तक है वो है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र डिस्क्राइब करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो है वो मैकियावेली को कहा जाता है और पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार हैं लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो दा विंची जो है वो मेरे पर्सनली फेवरेट पर्सनैलिटी है। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक और वह द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता होने के कारण भी फेमस है। ये दोनों ही इनकी फेमस पेंटिंग है, द लास्ट सफर और मोनालिसा की। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और पेंटर हैं। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की फेमस जो हैं कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं और राफेल भी इटली का एक पेंटर है। इसकी सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वो है जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का जो पोर्ट्रेट है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है वो जियाटो को माना जाता था और पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो है वो इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन है। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन का एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रभाव किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया है और रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर जो हैं उनकी अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन ने आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जो है उनको दाता माना जाता है और पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन जो है वो सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो 1564 से 1642 ईस्वी में इन्होंने भी क्या किया, अपना कोपरनिकस के सिद्धांत को सपोर्ट किया था। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो हैं कैपला या कैपलर, उन्होंने गणित की सहायता से यह बताया था कि जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था, एज यू नो, जैसे कि आप सभी जानते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है वो 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो है वो मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था और इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो थी वो इंग्लैंड से हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातकालीन तारा कहा जाता है और इसके अनुयायी कौन थे? लोलाडर्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमरीगो वेस्पुसी जो है वो इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। ठीक है। प्रशांत महासागर का नामकरण जो है वो स्पेस निवासी मैगलन ने किया था और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह था मैगलन।
वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेकंड टॉपिक है वो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की जो नींव थी वो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई और अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का जो शासक था वो कौन था? जॉर्ज तृतीय। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे और अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो थी वो नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध था वो 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया था। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में यानी 7 सालों के युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई और इस क्षतिपूर्ण हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट को पारित कर दिया था, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों अखबारों पर 20 शिलिंग का स्टैंप लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिया था और उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया था तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो मतलब उन्होंने एक नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये जो 7 सालों का युद्ध हुआ था ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 1763 तक। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियों नामक संस्था बनाई थी जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध किया करती थी, उनके अगेंस्ट थी। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस पब्लिश्ड हुई और इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो था वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे और जो बाद में अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक जो कारण था वो था बॉस्टन की चाय पार्टी जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी और इसी घटना से अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम जो था स्टार्ट हुआ था और इस घटना का जो नायक था वो था सैमुअल एडम्स। 15 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का डिसीजन लिया गया था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना एवं उपनिवेशवासियों के बीच जो थी वो लेक्सिंगटन में प्रथम जो था संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार की गई स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। प्रजातंत्र की जो स्थापना थी वो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में, और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना थी वो भी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बना दिया गया था। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त कराई थी और 1781 में उपनिवेशी सेना का सम्मुख जो था वो आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके जो बेसिक राइट्स थे उस अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध घोषित कर दिया था और अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति कब हुए? 1860 में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों के बीच में। दक्षिणी राज्य दासता के जो समर्थक थे एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे।
गृह युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिणी कैरोलिना के शहर से हुई थी और इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया और प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए ये शासन है। ठीक है, प्रजातंत्र की यह परिभाषा जो थी वो किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन की जो डेथ थी वो जॉन विकलिस बुश नाम के व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 में कर दी थी। ठीक है गाइस, अमेरिकी गृह युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी 26 मई 1865 को। अमेरिका जो फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।